बख्श के दोस्त की शादी हो गई। शादी हो गई? ये तू क्या कह रही है? उन्हें तो आए हुए अभी जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ कि शादी हो गई। मेरी बात पे यकीन नहीं आता ना तो खुदा बख्श से खुद ही पूछ ले। लो भाई, कमाल हो गया। अरे शादी हो गई और हमें पता ही नहीं चला। आपको ये सुन के तो और भी हैरानगी होगी कि उसकी शादी बहुत बड़े घर में हुई है। बहुत बड़े घर में? हाँ, मगर वो तो ऐसे नहीं लगते। अम्मा लगते नहीं है, लेकिन ये लोग अंदर से बड़े अमीर हैं। अरे है, बड़े अमीर हैं तो फिर यहाँ किराए पे क्यों रह रहे हैं? होगी ना कोई वजह अम्मा। हाँ, हो भी सकती है। अम्मा मैंने तो सुना है कि मीरपुर खास में उनकी बहुत जमीन है। हो भी सकती हैं, हर कोई गरीब तो नहीं होता ना। अम्मा फिर आपने क्या सोचा? मैं सोच रही हूँ कि कुछ किराया बढ़ा दूँ। अम्मा मैं किराया बढ़ाने की बात नहीं कर रही, और वैसे भी अगर आपने किराया बढ़ाया ना खुदा बख्श यहाँ से चला जाएगा। अरे 400-500 रुपए बढ़ाने में क्या हर्ज है? हर्ज है, वैसे भी हमारा घर कौन सा इतना बड़ा है। अच्छा चलो भाई, नहीं बढ़ाती। हाँ तुम और क्या कह रही थी? हाँ अम्मा वो अरे बोल ना, क्या कह रही है? अम्मा वो मेरी शादी कब होगी? ओफो, तुझे तो हर वक्त अपनी शादी की पड़ी रहती है। ले जाके खाना पका। पका दूंगी लेकिन प्याज लहसुन नहीं छीलूंगी। बदबू आती है मेरे हाथों से। नखरा तो देखो, प्याज लहसुन नहीं छीलूंगी। वाह भाई वाह। मामा पता है मैंने डिसाइड किया है कि आज ना मैं जीत जाने के लिए इतने डिलीशियस खाने बनाऊंगी, इतने डिलीशियस खाने बनाऊंगी कि वो झूम उठेंगे। और मैंने डिसाइड किया है बेटा कि मैं जीजी के लिए इतनी सारी स्वीट डिशेस बनाऊंगी कि वो सारी प्रॉपर्टी वो जो पाकिस्तान ट्रांसफर करने वाले हैं और वो भी जो अमेरिका में है वो सब हमारे नाम ट्रांसफर कर देंगे। मामा लेकिन वो हस्बैंड तो मेरे हैं ना। ऑफ कोर्स बेटा। तो फिर आप उनको इतना क्यों इम्प्रेस करना चाह रही हैं? ओह माय गॉड बेटा, तुमने मुझे कितना हर्ट किया है। मैं कोई अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए थोड़ी कर रही थी, मैं तो तुम्हारे लिए सोच रही थी बेटा। ओह माय गॉड मामा, आई एम सो सॉरी मामा, आई एम सो सॉरी माय स्वीट मामा, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सो सॉरी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। आप तो इतनी अच्छी हैं, मेरा इतना ख्याल रखती हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप हमारे बारे में इतना सोचती हैं। आई एम सो सॉरी मामा। ओके छोड़ो, इस मैटर को यहीं पे दफन कर दो। अच्छा तो अब हम लोग प्लानिंग करते हैं कि जीजी जाने की, मेरे मतलब है जीजी के लिए हम लोग क्या पकाएंगे, किस तरह से पकाएंगे, कैसे पकाएंगे? तो मामा ऐसा करते हैं ना कि हम पहले ना थोड़ी सी खिचड़ी बनाते हैं। क्या भाई? मैंने तो कुछ नहीं किया साहब, आप ही ने मुझे मारा। वैसे साहब आप पंजाबी बड़ी टाइट बोलते हैं। तुम कभी इंग्लैंड गए? तो तुमको क्या पता, वहां के लॉर में हम ऐसे इंग्लिश बोलता है। हाँ, और तुमने मेरे को मारा इधर। मैंने नहीं मारा साहब, आपने मारा। वो मेरे को मच्छर तंग करता था, मैं वो मॉस्किटो को मार रहा था। वो मॉस्किटो नहीं था साहब, वो मैं था। माफी चाहता हूँ, नींद में कहीं हाथ टूट चल गया। क्या बोलता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। चलो अच्छा हुआ। हाँ? क्या मतलब तुम्हारा? नहीं साहब, हम कैसे आपसे कुछ बोल सकते हैं। आप समझ गया मैं तुम्हारा बात। वैसे साहब आप हैं बड़े खुशकिस्मत, और आपकी वजह से मैं भी। वो कैसे? वो ऐसे साहब, जब से आप आए हैं किचन का सारा काम बड़ी बेगम और छोटी बेगम ने संभाल लिया है। तो इसका मतलब तुमको भी नौकरी से निकालना पड़ेगा हैं? अरे नहीं साहब, ऐसा जुल्म न करें, मैं जिंदगी भर आपका खादिम रहूंगा। यार सही कहता है यार तू।
गरीबों की भी कोई जिंदगी नहीं है यार। मेरा मतलब है मैं समझता हूँ, गरीबों की जिंदगी में समझता हूँ। वैसे बाय द वे ये मेरा बेगम और मदर इन लॉ नजर नहीं आता है। वो साहब आपके लिए किचन में खाना बना रही हैं। खाना? ओके, जब खाना तैयार हो जाए मेरे को उठा देना। खाना जाओ, खाना लगाओ, मेरे को बुलाओ। अच्छा बेटा, नौकरी पसंद आई? जी बहुत अच्छी है। तुम कभी कभी आ जाया करो यहाँ, इसे अपना ही घर समझो। अब तो रोज आऊंगा। मेरा मतलब है कि आप लोग इतने अच्छे हैं कि क्या बताऊं। इस दौर में भला कौन किसी गैर आदमी को इज्जत देता है, और आप लोगों ने बिल्कुल मुझे अपना समझा। तुम बिल्कुल मेरे बेटे की तरह हो। ये तो मेरे लिए और भी खुशी की बात है कि आपने मुझे अपना बेटा समझा। अब तो मेरा दिल चाहता है कि हमेशा आपके कदमों में रहूं। अरे अरे क्या कर रहे हो? वैसे तुम्हारे माँ बाप तो जिंदा हैं? माँ बाप ने तो दुनिया में कैसे आता? क्या मतलब? माँ बाप की मोहब्बत की वजह से तो दरबदर हो गया हूँ। इसका मतलब है कि तुम्हारे माँ बाप दुनिया में नहीं है? जी चाची, मेरी पैदाइश के 2 बरस बाद मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया था। मुझे मेरे रिश्तेदारों ने पाला पोसा, उनकी मुझे बहुत याद आती है। हाँ बेटा, माँ बाप तो याद आते ही हैं। चाची, उनकी याद दिल से नहीं जाती। मैं वो घर छोड़कर आ गया था, मेरा दिल यहाँ भी नहीं लगता था। जब से आपको देखा है तो माँ बाप की कमी महसूस नहीं हुई, इसलिए मैंने वापस जाने का इरादा तर्क कर दिया। तुमने वापस ना जाने का फैसला करके बहुत अच्छा किया है। वैसे मीरपुर खास में तुम्हारी जमीनें वमीनें तो होंगी? जमीनें? इतनी जमीनें कि संभालना मुश्किल हो जाता है कि कुछ तो मैंने ठेके पे दी हुई है और कुछ बहुत अच्छे वेल सेट घर है। इतनी जायदाद है कि वहां जाने को दिल नहीं करता, और मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं यहीं रहूंगा। और जितनी मेरी जायदाद जमीनें वगैरह है ना, तो मैं उसको औने पौने बेच के इसी शहर में कोई फ्लैट या घर ले लूंगा। हाँ देखो ना, अब इतनी सारी जमीनें तो ऐसे ही नहीं छोड़ी जा सकती। तुम ऐसा करो कि वो सारी जमीनें बेच के तुम यही हमारे पास ही रहने लो। जी चाची, मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा। जी जानी, कैसा लगा आपको हमारा खाना? वेरी टेस्टी। मैं तो अमेरिका में भी कभी ऐसा खाना नहीं खाया है। देखा मामा आपने मेरे हाथों का करिश्मा। क्या क्या हुआ जी जानी? ये लो, पानी पानी पियो बेटा। वो हड्डी आ गई थी। ओह गॉड, अरे चावल में कहाँ से हड्डी आई? आई एम सो सॉरी जीजी जानी। अब तबीयत ठीक है? ठीक हूँ। आई एम सो सॉरी जीजी जानी। नो प्रॉब्लम। तो बेटा, बुशू, जीजी, आप लोगों ने आज का क्या प्रोग्राम डिसाइड किया है? आज हम आउटिंग पर जाएंगे। ओह, मैं भी साथ चलूंगी ना। नो मामा। ओ बेटा, लेकिन मुझे कितना शौक है अपने घर दामाद की गाड़ी में बैठने का। गाड़ी मेरी? क्या हुआ? फिर हड्डी आ गई क्या? पानी? नहीं, सिर्फ इस दफा खांसी आई है। तो फिर मैं चल रही हूँ ना। दरअसल मामा, वो मैंने आपको पहले शायद मेंशन नहीं किया, वो मेरा जितनी भी मर्सिडीजिंग्स एंड करोलाजिंग्स हैं वो सब अमेरिका में ही हैं। यहाँ मैं नहीं लाया। यू नो, यहाँ पार्किंग वाले भी 10 रुपए ले लेते हैं। आई मीन काफी एक्सपेंसिव पड़ती हैं। तो मैं नेक्स्ट वीक सारी गाड़ियाँ पाकिस्तान ट्रांसफर कर लूंगा, फिर आप लोगों को रोज घुमाने लेकर जाऊंगा। इट्स ओके मामा, आज मैं अपनी गाड़ी ले जाएंगे हम ना, और क्योंकि यू नो मी एंड जीजी जानी व्हेन वी गो आउट फॉर आउटिंग, तो हम अपनी गाड़ी में जाएंगे, हम दोनों। ओके, इट्स ऑलराइट। तो ठीक है, तुम दोनों चले जाना। मामा आप लेंगे?
मैच देख रही हूँ, मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही हूँ। ओफो, मुझे पूरे घर में क्यों ढूंढ रही थी ऐसी? क्या खैर से तुम्हें मेरी जरूरत पड़ गई? वो अम्मा, आपसे एक बात करनी थी। हाँ तो बोलो, क्या बात है? वो आपसे एक बात पूछनी थी। ओफो भाई, पूछो ना, मैंने तुम्हें कब मना किया कोई बात पूछने को? वो अम्मा, आप मेरी शादी करेंगी ना? नहीं, मैं तो तुम्हें खूंटे से बांध के रखूंगी। क्या? अरे बेवकूफ, तू है सदा की बेवकूफ। अरे भाई, तू लड़की जात है, तेरा कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा तो जरूर तेरी शादी कर देंगे। अब देखना, लड़कियां तो माँ बाप के घर अमानत होती हैं। अच्छा अम्मा। ये बता, ये खुदा बख्श कैसा लड़का है? बहुत अच्छा। अच्छा, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि अपने भाई की बेटी हमीदा से उसकी शादी करवा दूं। क्या? हाँ भाई, मेरे भाई का हाथ बहुत तंग है, इस तरह उनका कुछ हाथ खुला हो जाएगा क्योंकि उसके पास बहुत सारी जमीन है। हमीदा से क्यों? अच्छा, तो फिर तेरी फुप्पो की बेटी रजिया से करवा दे। अम्मा, वो रजिया से शादी नहीं करेगा। अच्छा, तो मेरी बहन की बेटी सुल्ताना भी तो है, उससे करवा देती। अम्मा, उस सुल्ताना से भी शादी नहीं करेगा। अरे तो फिर किससे करेगा? बस कह दिया ना, नहीं करेगा। हाय लो, मैं भी अजीब इंसान हूँ। मैं सुल्ताना, हमीदा और रजिया की बातें कर रही हूँ। अरे मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं तेरी शादी क्यों ना उससे करा दूं? उसके पास तो इतनी जमीनें हैं, वो सब हमारे नाम कर देगा। ठीक है ना? अच्छा, मैं बात करूंगी तेरे अब्बा से। लो, पहले मेरे दिमाग में ये बात क्यों आई? कितनी बेवकूफ हूँ मैं भी। जानू, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? हैं? अब पूछे जाने पूछे। हम हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड कब जाएंगे? हनीमून? स्विट्जरलैंड। हाँ, स्विट्जरलैंड। असल में मेरे गले में खांसी आ गया था। तो जानू, जल्दी डिसाइड करो ना, क्योंकि फिर वापसी में हमने अमेरिका भी तो जाना है अपनी प्रॉपर्टी को देखने। हाँ, प्रॉपर्टी वो मैं अपने सेक्रेटरी से बात करके फिर आपको बता दूंगा सारा प्रोग्राम। तो अभी अपने सेक्रेटरी से बात कर लेना। अभी तो वो यूके गया हुआ है 2 वीक्स के लिए ना। मगर आप तो अभी भी उसको फोन कर सकते हैं, आपके लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है। वो असल में वो मेरे पास कार्ड खत्म हो गया है ना। कार्ड? मेरा मतलब कि वो सिटी टू सिटी ट्रैवल करता है। मेरा ही सेक्रेटरी है आखिर, कभी इस सिटी कभी उस सिटी, तो मैं उसको कहाँ से कांटेक्ट करूँ? तो आप फिक्र नहीं करें, वो जैसे ही वापस आएगा उससे सारा शेड्यूल तय करिए, और फिर मैंने तुमको वहाँ भी तो ले जाना है, वो कंट्री के ऊपर पूरा घुमाना है, पूरा वर्ल्ड। हाँ, भी लेके जाएंगे। जी। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। थैंक यू। और हम डिज्नीलैंड में जाएंगे। हाँ, वहाँ भी लेके चला जाऊंगा। सो स्वीट। थैंक यू। जी बेगम साहिबा, इधर आओ ना फजल, जल्दी आओ। अभी आया। फजल, छोटी बेगम साहब और बड़े साहब अभी आए तो नहीं ना? नहीं बेगम साहिबा, अभी तक नहीं आए। ओ, पता नहीं किधर रह गए हैं। बेगम साहिबा, थाने में रिपोर्ट लिखवाए। ओहो फजल, तुम्हारी अकल तो पता नहीं कहाँ लॉस्ट हो गई है। बेगम साहिबा, मेरी अकल यहीं पर है। ओहो, तुम बोलते बहुत हो। चलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, इतनी देर कर दी? हाँ, एक्चुअली हम आउटिंग पे गए हुए थे ना। आउटिंग? हाँ, शॉपिंग पे थोड़ी गए थे। ओह माय, कैसी रही? बहुत मजा आया, और हमने डिसाइड कर लिया कि हम अपने हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे। स्विट्जरलैंड? ओह गुडनेस, कब जा रहे हो? वो एक्चुअली इनके जो सेक्रेटरी है ना, वो इंग्लैंड गए हैं सारे अरेंजमेंट्स करने, तो एज सून एज ही कम्स बैक तो वी आर गोइंग टू गो। और कहाँ जाएंगे? पहले तो हम जाएंगे स्विट्जरलैंड कोई 3 हफ्ते के लिए, Yes. यू नो,
और फिर मैं सोच रही थी कि स्विट्जरलैंड से वापसी में हम अमेरिका हो आएंगे थोड़े दिनों के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को जरा विजिट कर ले, बेचारी लोनली हो रही होगी। एंड देन एक्चुअली हमें अमेरिका में 1 महीना तो गुजारना जरूरी। वंडरफुल वंडरफुल। और कोई 1-2 हफ्ते की शॉपिंग करके ना फिर हम यहाँ वापस आ जाएंगे। नाइस। और फिर ऐसा है कि उसके बाद हमारा प्लान है कि हर 2 महीने बाद ना हम वापस अमेरिका चले जाएंगे प्रॉपर्टी पे चेक करने के लिए, जी जी क्या हुआ? जी क्या हुआ बेटा? जी जानी पानी, इसे पानी मामा। Oh, fish full of water. अम्मा ने भेजा है। तुम्हारी अम्मा मेरा ख्याल बहुत रखती हैं। मैं नहीं रखती क्या? नहीं नहीं, तुम मुझसे ज्यादा रखती हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, क्यों? है ना खुशी की बात? मुझे नहीं बताओगी? अम्मा मेरी शादी कर रही हैं। शादी? मगर किससे? तुमसे और किससे? देखो, तुम मजाक तो नहीं कर रही? लो, मुझे तुमसे मजाक करने की क्या जरूरत है? अम्मा ने ये बात खुद मुझसे कही है और वो अब्बा से भी इस बारे में बात करेंगी। तो तुम्हारे अब्बा मान जाएंगे ना? क्यों नहीं मानेंगे? मेरे अब्बा अम्मा की कोई बात नहीं टालते। अच्छा, तो हमारी शादी हो कब रही है? बस जैसे ही अम्मा अब्बा से बात करेंगी। और पता है अम्मा क्या कह रही थी? शादी के बाद तुम हमारे साथ रहोगे। तुम्हारे साथ? यानी घर दामाद? कितनी अच्छी बात। खुदा बख्श बहुत अच्छा लड़का है। मैंने सोचा था कि रजिया, सुल्ताना या हमीदा में से किसी की शादी उससे करा दूं। फिर मैंने सोचा कि हमारी नूरी भी तो है। हाँ, मुझे भी उस लड़के में कोई बुराई तो नजर नहीं आती। खासा मेहनती लड़का है और फैक्ट्री में भी बहुत ज्यादा काम करता है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब मीरपुर खास में इतनी धन दौलत है तो वो यहाँ फैक्ट्री में इतनी मामूली नौकरी क्यों करता है? अरे भाई, हर इंसान के पेट भी तो लगा हुआ है ना। और मैंने उसका दुखड़ा आपको बताया था। देखो, मुझे इस बात से कोई इनकार नहीं कि नूरी की शादी खुदावंद से हो, लेकिन बात यह है कि पहले ये तो पता चले कि उसके आगे पीछे भी कोई है या नहीं। उफ़ो, एक तो आपको हर बात बार बार बतानी पड़ती है। अरे भाई, मैंने बताया तो था आपको कि उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है और उसके खानदान वाले उसकी शादी रिश्तेदारों में करना चाहते हैं, मगर ये नहीं चाहता। इतनी ज्यादा जमीन और जायदाद का ये तन्हा वारिस है। अरे हमारी बेटी के तो नसीब खुल जाएंगे। ये तो सही है। तो फिर सोचना किस बात का? हमें शादी में 1 दिन की भी देर नहीं करनी चाहिए। ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते हैं? ये कहती तो तुम सही हो। तो फिर आप ऐसा करें ना कि आप खुदाबख्श से बात करें। अच्छा, हाँ करेंगे। जरा फुर्सत तो मिल जाने दो। वो फुर्सत की क्या बात है? साथ ही तो रहता है, बुला लें किसी वक्त भी। हाँ बाबा, मुझे पता है। जरा सुकून से बात करेंगे। तुम्हें तो हर बात की जल्दी रहती है। तो सही है ना, आप तो सोचने में इतना वक्त लगा देते हैं कि सारे काम अधूरे ही रह जाते हैं। अच्छा बाबा, से बुला के बात कर लो। ठीक है, मैं कल खुदाबख्श को किसी वक्त यहाँ बुला लेती हूँ, आप बात कर लीजिए। अच्छा बाबा, बात कर लो। और हाँ, तुम जरा दूरी से कहना कि मेरे को ड्राइंग करके निकाल। ये अल्लाह बसाया, अल्लाह बसाया, अल्लाह बसाया। इनका क्या कर रहा है यार? देख भाई, रोक ले गाड़ी। ओ भाई, क्या खुदकुशी कर रहा है क्या? हाँ यार, हाँ। मैं बस खुदकुशी करने जा रहा हूँ यार, जगह ढूंढ रहा हूँ कोई अच्छी सी। तू मेरे साथ क्या? हाँ ना, हाँ। तू कोई बस देख, मैं भी बस देखूं। और भाई छोड़ दे, मुझे साइड में लगा, मतलब कमजोर दिल आदमी तुझे बस के आगे डालूंगा। हाँ। और फिर अगर तेरी कामयाब हो गई ना खुदकुशी, हाँ। फिर मैं भी सोच लूंगा कुछ खुदकुशी के बारे में। भाई गाड़ी रोक, अल्लाह गाड़ी रोक, गाड़ी अच्छा। अबे भाई, हुआ क्या? बता तो। ओ यार बस मत पूछ यार, क्या हुआ है यार? नहीं बता रहा मैं। नहीं यार, पूछना, तू पूछना। देख बता दे
कहीं तू ड्रामा फ्लॉप करके तो नहीं आ गया, जूते खा के तो नहीं आ गया तू? अबे ये दिन भी दूर नहीं है, जूतियां मार के ही निकालेंगे वो। है? क्या मतलब है कि मसला बड़ा संगीन है? भाई बता दे, अल्लाह के वास्ते बता दे क्या मसला है यार। अबे यार बस क्या बताऊं यार, ये तो अमीरी का चक्कर कर करके यार मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ यार। अब अच्छा। मुझसे ये काम नहीं होते यार। यार वो दिन भी दूर नहीं है जब वो हमें ना यूं फारिग करेंगे, और मैं इतनी मुसीबत में हूँ और तू इधर अय्याशियां कर रहा है यार। देख पहले ना बुझवा, अल्लाह के वास्ते मेरा भाई बता दे यार, हुआ